नहीं, रुके 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 रुके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा रुके, अच्छा रुके। आप बोल रहे कौन भगाएगी? आप लोग हैं जनता, जनता जनता बस बोले जनता है जनता। बताइए 500 आपको दे देगा, कहेंगे हमें वोट दे दीजिए अपना? वो माता चोद 500 लेने वाला होगा, सब होगा, सब सामने बोल दिया है। जो नेता है उसको भगाइए, बिहार से भगाइए। बिहार से भगाइए, पूरे देश से नहीं भगा दीजिए। पूरे देश में भी भगा सकते हैं, एक जगह भागेगा उसके बाद ना। जातिवाद जो भी नेता करे वो सबसे खराब है, घटिया है। जनता है, सबसे बड़ा जनता। आप बोल रहे कौन भगाएगी? आप लोग हैं जनता, जनता जनता बस बोले जनता है, जनता है, जनता है, जनता जो खुटा उखाड़ देंगे, कभी उखाड़ देंगे। हाँ, जनता के हाथ में। हाँ, और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ का जनता काफी आक्रोश में। जनता करे, जनता जनता कहेगा इनकलाब, इनकलाब रहेगा। जनता चाहेगा जिस नेता को चुनना उसी को न चुनेगा। कुर्सी किसी के बाप का नहीं है। अच्छा बताइए 500 आपको दे देगा, कहेंगे हमें वोट दे दीजिए अपना? वो माता चोद 500 लेने वाला होगा, सब होगा, सब सामने बोल दिया है। देख लीजिए कितना गाली दे रहे हैं। तो होगा वो सामने बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं भैया। ईमानदार है आप? ईमानदार है तब बोल रहा है, तब बोल रहा है। ये ईमानदार है तब इतना बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं यहाँ पर ये ईमानदार है तब इतना बोल रहे हैं। तब न समझने वाला बोलेगा। घुसखोरी लेने वाले को बंद कीजिए, ऐसा इंजीनियर को। हाँ, जो घूस लेता है, घूस और इंजीनियर घूस लेके ही बिल पास करवाता है, और घूस लेने के बाद हाकिम भी उसका बिल पास कर देता है। हर जगह ऊंचा नीचा में घूस लेवे करता है। अच्छा, ये बिहार का सिस्टम भ्रष्ट होते जा रहा है या नहीं? या बिहार का सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, बिहार का सरकारें भ्रष्ट है। बिहार का सरकारें भ्रष्ट है। अच्छा रुकिए रुकिए, एक और सवाल। आप ही लोग के द्वारा चुना जाता है? हम लोग के द्वारा चुना जाता है, वहाँ जाके कुत्ता की तरह मिल जाता है, सब मिल जाता है। अच्छा, जातिवाद करना जब छोड़ देंगे तब नहीं मुझे लगता अच्छा सरकार चुनिएगा। अच्छा, चुनाव में आप सोचते हैं या नहीं आप ये मेरा जाति है, ये आपका जाति? हम किसी जात का वोट नहीं देते, मैं अपने आप को वोट देता हूँ। यह सभी को बोलना जरूरी है या नहीं? जरूरी है, सभी को समझना जरूरी है। सभी को समझना जरूरी है। अच्छा, जो जातिवाद करते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो बेकार आदमी है, पूरा बेकार आदमी है। अगर चुनाव में सही नेता को, ईमानदार नेता को चुनेंगे तो शायद इतना अधिक मात्रा। ईमानदार नेता को वोट नहीं मिलता, क्रिमिनल को वोट मिलता है। क्रिमिनल को मिलता है। और देखिए जैसे कि ग्रामीण के द्वारा। अच्छा, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो 500 1000 पर चुनाव में वोट दे देते हैं? देखिए 500 1000 पर जो चुनाव देते हैं वो आपका घुसखोरी है कि आज घूस देते हैं, कल घूस लेते हैं। कल लेते हैं, घूस लेकर वोट नहीं देंगे तो हम वो भी नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। वैसा नेता को वोट आप नहीं दीजिएगा। जो ईमानदार नेता है, जो गरीब का बेटा है, उसको वोट नहीं दीजिएगा। जाइएगा चोर को वोट दीजिएगा, चोर को वोट दीजिएगा। हाँ, अभी हम बिहार समस्तीपुर जिले में मौजूद हैं और जिस पुल पर मौजूद है यह पुल यानी कि डिजिटल इंडिया का डिजिटल सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया, फिर भी अभी तक इस पुल पर बाजार लगता है। जैसे कि देख सकते हैं इस पुल पर लाखों लोग रेगुलर आते हैं और रेगुलर जाते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बिहार बेगूसराय जिले में एक पुल का निर्माण हुआ और 14 मंथ में ही ध्वस्त हो गया। यानी कि डिजिटल इंडिया का डिजिटल सरकार के द्वारा जो पुल बनाया जाता है उसमें कितना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार किया जाता है ये तो बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यानी कि इस पुल पर आपको तो दिख रहा है, पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बाजार लगता है। हालांकि इस पुल पर ये हम बता सकते हैं वाहन भी छोटा मोटा चलता है, यानी कि बाइक चलता है, साइकिल चलता है या रिक्शा, ई रिक्शा चलता है। यानी कि इस पे छोटा मोटा वाहन चलता है, ना कि बड़ा वाहन चलता है। लेकिन अभी के द्वारा जो अभी डिजिटल इंडिया का डिजिटल सरकार के द्वारा डिजिटल इंजीनियर के द्वारा जो पुल बनाया जाता है वह पुल मुझे लगता है 5 साल भी सही तरीका से नहीं चलता है और वह टूट जाता है। और इस पुल का जरा नज़ारा देखे, यह भी तो एक इंजीनियर के द्वारा बनाया गया, ना कि एक ऐसा इंजीनियर के द्वारा बनाया गया। 19 में निर्माण हुआ और 22 में ही टूटकर ध्वस्त हो गया बेगूसराय का पुल। यानी कि वह पुल पूरे 14 करोड़ के लागत से बनाया गया
और इस पुल का कितना में निर्माण हुआ ये हमें नहीं पता, तो ये हम बता नहीं पाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर हम बता पाएंगे कि अभी का इंजीनियर ससुरा हमको ये नहीं समझ आता है कि वो कौन सा विद्यालय में पढ़ के आया है जो इंजीनियर अभी तक बन गया। और इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया तो कहाँ किया, इंग्लैंड में किया, झारखंड में किया, या फिर किया तो मुंबई में किया। अब ये मुझे ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह जो पुल का निर्माण किया वो इंजीनियर पता नहीं कहाँ पढ़ाई किए। अब मुझे ये लगता है कि जो अभी का इंजीनियर है वो ससुरा पढ़ने जाता है कि या फिर बकरी चराने जाता था, लेकिन फिर भी वह इंजीनियर बन गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि उस पुल में इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ जो उतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचारी नहीं बनना चाहिए था, उतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। अभी तक भी कितना अच्छे ढंग से अच्छे तरीक़ा से इस पर आदमी आते हैं और जाते हैं। इस पर बाजार पूरा पुल यानी कि जितना बड़ा पुल है इस पर पूरा बाजार लगता है। और वह जो अभी हमारे डिजिटल इंडिया का डिजिटल सरकार द्वारा बनाया गया, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वह ज़्यादा दिन चलेगा या फिर यह पुल ज़्यादा दिन तक चलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि वो उस पुल से अधिक मात्रा में यह पुल ज़रूर चलेगा। और आपको ये भी बता दूं कि मुझे लगता है कि ससुरा ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे देश को अधिक मात्रा में लूटा तो इंजीनियर लूटे या फिर अंग्रेज लूटे या फिर हमारे देश के वरिष्ठ नेता लूटे। लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बिहार में इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है जितना भ्रष्टाचार शायद यह बिहार सहन नहीं कर पा रहा है। मैं ज़रूर बता सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर और कुछ बाजार चालक हैं, यहाँ पर जो बाजार लगाए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे इस पुल के बारे में। और यह जो डिजिटल इंडिया का डिजिटल सरकार के द्वारा जो बनाया गया उस पुल के बारे में भी बातचीत करेंगे। और जैसे कि इस पुल का हालांकि धीरे धीरे स्थिति थोड़ा गंभीर हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं कि इस पुल पर आएंगे तो यहाँ का जैसे कि पूरा नज़ारा भी देखने में काफ़ी बेटर लगेगा। और ऐसे पे यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, यहाँ पे कुछ खरीदी करने वाले आए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। तो जानने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। अच्छा, जैसे कि यह पुल करीब 100 साल पुरने वाला है। 70 पारे है भैया, 70 प्लस है। अच्छा, ये बताइए अभी डिजिटल इंडिया का जो डिजिटल सरकार द्वारा बनाया जाता, क्या 70 साल क्या लगता है आपको पुल टिक पाता है या फिर नहीं टिक पाता? 70 साल नहीं टिक पाता, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बेगूसराय में 14 मंथ पहले ही पुल बना और टूट गया होगा भैया, क्योंकि पुल बहुत पुराना स्ट्रॉन्ग पहले का चीज लगा है और बना है, इससे स्ट्रॉन्ग चीज नहीं बन सकता है। अच्छा, ये बताइए अभी के जो इंजीनियर है वो ससुरा कहाँ पढ़ने जाता है? इंग्लैंड में जाता है या फिर बकरी चराने जाता है पढ़ाई के नाम पर? वो लोग तो अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए, अब पढ़ के क्या आता है उसका नॉलेज बताएगा ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ आप लोगों से भी सीख लेना चाहिए या नहीं? उन लोग को सीखना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए भाई, सीखेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, सीखने का उम्र थोड़ी देखा जाए। हाँ, सीखना चाहिए, क्योंकि सीखिएगा नहीं तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही अधिक मात्रा में दिक्कत होगा। अच्छा, आप बोलिएगा अभी के इंजीनियर, सुनिए आप बोलिए ना, अभी के इंजीनियर ज़्यादा भ्रष्टाचारी होते जा रहे हैं या फिर? घूस खा रहा है सब भ्रष्टाचारी तो। हाँ, सब घूस खा रहा है, सब घूस खा रहा है, जितना इंजीनियर है सब पैसा भर के अपने पास रख रहा है अकाउंट में और जेब में अपना व्यवस्था बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा। आप लोगों का टैक्स का ही ना पैसा है। हाँ, हम लोग का ही कमाया हुआ दिया हुआ टैक्स का पैसा है। हम अच्छा, आप 12 घंटा 24 घंटा यहाँ पर इस छोटी सी दुकान में गुजारा करते हैं और रुपया देते हैं, और वो इंजीनियर ससुरा मजा लेता है बैठ कर? क्या मजा लेवे करता है वो बैठ के कुर्सी पे, हम लोग यहाँ धूप में बैठे रहते हैं 2 पैसा कमाने के लिए। टकाटक वाहन से आता है, गाड़ी से आता है, 4 व्हीलर, वो भी एयर कंडीशन पूरा फैसिलिटी के साथ। यहाँ हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, गर्मी में मर रहे हैं। यानी कि जिनका मेहनत उनका नाम नहीं और जिनका नाम उनका मेहनत नहीं। अच्छा, आप काफी युवा है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका हम क्या बोल रहे हैं? इंजीनियर तो आपको पता ही है। पूछ लीजिए हमारे। हाँ राहुल जी, आप बताइए अभी के इंजीनियर कितना ईमानदार है? बेईमान है सर, सब बेईमान है, ये कैसे कह सकते हैं? है ना, कैसे? बहुत है। कुछ होगा ना ऐसा, कुछ भ्रष्टाचार आप देखे होंगे, कुछ भ्रष्टाचारी लोगों को। हाँ, देखे हैं, बहुत देखे हैं। बहुत देखे। हाँ।
अच्छा अभी कुछ दिन पहले ही 14 मंथ पहले बेगूसराय में पुल निर्माण हुआ और 14 मंथ में ही 14 करोड़ के लागत से पुल बना था और टूट गया। तो इंजीनियर का कितना रेलाई होना चाहिए? कम से रेलाई होना चाहिए, अधिक मात्रा में जितना हो सके। 5000 से ज्यादा संख्या होगा। अधिक मात्रा। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर छोटा सा दुकान में मेहनत करते हैं, आप अपने टैक्स का पैसा देते हैं सरकार को और उस ससुरा टकाटक गाड़ी में आता फिर भी भ्रष्टाचारी है। क्या लगता है कभी संभल पाएगा या नहीं? नहीं समझ पाएगा। कभी नहीं समझ पाएगा। अच्छा यहाँ पर कुछ युवा भी हैं। हाँ, आप काफी बुजुर्ग हैं। आप, मुझे लगता है कि आप यह पुल निर्माण होते हुए देखे होंगे। हाँ देखे हैं ना। अच्छा आपके समय में ही यह पुल निर्माण हुआ, अभी तक इस पुल को मुझे लगता है शायद कुछ नहीं हुआ, इस पर अभी दुकान लग रहा है। अभी के इंजीनियर क्या इतना मजबूत पुल बना पाते हैं? नहीं बना पाते हैं। अच्छा वो पुल जो बगल में है वो कितना साल पहले बना? वो मुश्किल उतना दिन मालूम नहीं, लेकिन सामने बना है हर चीज। 17-18 साल हुआ। क्या लगता है 70-80 साल 100 साल हुआ पुल चलेगा? नहीं चलेगा क्योंकि इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचारी हैं और हमारे देश में और हमारे बिहार में खास तौर पर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है जितना शायद मुझे लगता है आने वाले पीढ़ी को इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार होगा तो शायद बहुत समस्या होगा या नहीं होगा? बहुत समस्या होगा ना। होगा। अच्छा ऐसे इंजीनियर को आप क्या कहना चाहेंगे, संभलने कहिएगा या नहीं? संभालने के लिए तो जरूर बोलेंगे। जरूर बोलना चाहिए। और यहाँ के लोग काफी आक्रोश में है। ये यहाँ का नहीं बल्कि पूरे बिहार का लोग आक्रोश में है क्योंकि बिहार में इतना अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, शायद आने वाले पीढ़ी को दिक्कत होगा। हालांकि इस न्यूज के बारे में और इस पुल के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।